Good morning, class. Good morning, class. I hope you all are settled. Please come in. Once again, good morning. Good morning. Backbone straight. Backbone straight बेटा. नोटबुक अपने टेबल पर रख लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे. जो मैं बोलूँगा उसको रिपीट करेंगे. बोलिए. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is very easy lesson. I love this lesson. I will score maximum marks from this lesson. ठीक है. जो लोग नहीं बोले हैं उनके मार्क्स कम आएंगे. ठीक है. ठीक है. क्योंकि इसलिए आप लोग दोबारा बोलेंगे. आई विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस लेसन. आप सबके मार्क्स अच्छे आएंगे. नहीं ये नहीं बोलेंगे. चलो ठीक है. चलिए मैं आपको ये क्यों बोला रिपीट करने के लिए, क्योंकि मैं जिस ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो आपको ये लेसन आसान लगेगा. और जब आपको आसान लगेगा तो चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी, मेरा मानना है. करेक्ट ना. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेसन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और इसमें दो तरह के एवरेजेस की बात करते हैं. जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट को मेमो से बड़ा डर लगता है. किससे डर लगता है? मेमो. ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट को मतलब हम कोई गलती करते हैं ना तो सरकार का एक प्रोविज़न है, अगर हम कोई गलती करें पीछे न मुड़े, बातें न करें. अगर हम कोई गलती करते हैं मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट कोई गलती करता है तो एक प्रोविज़न है सरकार का कि सरकार क्या करती है? मेमो देती है. मेमो एडवाइजरी देगी. मेमो है ना, आपको एक चेतावनी की तरह देगी. ठीक है. तो उसी तरह हम मेमो से ही शुरुआत करेंगे. मेमो का मतलब क्या हुआ? मीन. ठीक है. MEAN मीन. ठीक है. और हम कहते हैं MO. तो M में दो चीज़ें छिपी हुई हैं. मेमो ये हो ना, MEMO. ठीक है. इसमें दो M में दो चीज़ें छिपी हुई हैं. ठीक है. एक क्या है? एक तो मीन हो गया. ठीक है. और एक क्या हुआ? एक हो गया मीडियन और दूसरा क्या हुआ? मोड. ठीक है. तो मीन, मीडियन, मोड. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमको तीन चीज़ें पढ़नी. क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन और मोड. ठीक है. क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन और मोड. ठीक है. ठीक है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ रहे हैं तो उसमें मीन जो है क्या कहलाता है? अर्थमेटिक एवरेज. क्या कहलाता है? अर्थमेटिक एवरेज. ठीक है. अर्थमेटिक एवरेज. ठीक है. और मीडियन और मोड क्या कहलाते हैं? बना PA पोजिशनल एवरेज. क्या कहलाते हैं? पोजिशनल एवरेज. ठीक है. याद रहेगा. हमको पढ़ना क्या है? मीन, मीडियन और मोड. मीन क्या कहलाता है? मीन क्या कहलाता है? मीन क्या कहलाता है? पीछे खड़े हो जाइए. आप खड़े हो बताइए बेटा. क्या कहलाता है? हाँ, मीन क्या कहलाता है? बताइए. लिखा हुआ ना यहाँ. एक मिनट जो सब पूछा जाए बताइए बेटा. मास आंसरिंग नहीं. आप बताइए. इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे बच्चे कितना अटेंशन पे कर रहे हैं. पता चल रहा है ना आप कितना अटेंशन पे कर रहे हो. जब टीचर ने बताया उसी समय अगर नोट कर लेते तो ये स्थिति नहीं आती. करेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर जब मैंने बोला AA जानबूझ के मैंने शॉर्टकट में लिखा
इसलिए देखने में हम चेक कर पाएंगे कि कौन बच्चा अटेंशन पे कर रहा है। बेटा क्या बोला बेटा, बताइए। हाँ, हमने क्या बताया, मीन को क्या बताया, क्या खड़े हो जाइए बेटा। येलो शर्ट बेटा, आपका नाम बताइए, अपना नाम बता दो बेटा। हाँ, राज, ओके, राज को राज रहने दो, है ना। सर आप हमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये तो मैं राज रखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं ना। बोलिए, इस राज को खोलो भाई, कौन खोलेगा इस राज को, बोलिए कौन बताया, आप बताएंगे। अच्छा, किसने बताया आपको, आपको किसने हेल्प किया। ना 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 ना, ईमानदारी से बेटा, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं दूंगा बेटा, नहीं प्लीज़, ईमानदार बनोगे तो आगे इम्प्रूव बेटा। किसने बताया, बता, कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको भी नहीं पनिश करूँगा, बस बस बोल दो बेटा, बोल दो, किसे बोला, बोल दो बेटा, किसे बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसे बोला। झूठ मत बोलो बेटा, है ना। देखो बच्चों को झूठ नहीं बोलना है ना, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो। मैं आपसे सच इसलिए बुलवाता हूँ, आप गलती कितना भी करो, सच बोलोगे ना तो अगली बार से वो गलती नहीं होगी, लेकिन झूठ बोलोगे तो गलती बार बार रिपीट होगी, ये जान लेना। आपके पर्सनालिटी में चेंज नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है कि सच बोलना अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि आप जब झूठ बोलते हो ना तो अंदर से एक आवाज़ जरूर आती है, हमने झूठ बोल दिया, सर को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा कुछ आता है, करेक्ट ना। इसलिए अपने ज़मीर को सुनो, ठीक है ना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अच्छा कभी बन पाएंगे आप। बैठ जाइए। अर्थमेटिक एवरेज क्या है, अर्थमेटिक एवरेज। और दो हमने बताया, मीडियन और मोड, वो क्या है, पोजिशनल एवरेज। क्या है, पोजिशनल। तो इसे लिखते जाया करो, इसमें कहते हैं अलर्ट माइंड, आपने लिखा था, आपने लिखा था। नहीं है क्या, बैठ के लिख रहा है वो। चलिए चलिए, तो अब हम आपको देखो, अभी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान सुनिएगा और आपको अच्छा लगेगा। देखो मैं पहली बार, देखो एक्साइटमेंट बहुत होता है जब हम कोई भी काम, जैसे पहली बार स्कूल आए कितना एक्साइटमेंट होगा, पहली बार क्लास में आए नई बुक मिली होगी, एक्साइटमेंट हुआ, पहली बार ट्रेन में यात्रा किए, पहली बार बस में यात्रा किए, सब में एक्साइटमेंट होता है जब ज़िंदगी में हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो, करेक्ट ना। ये नेचुरल है, ह्यूमन स्वभाव है। मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठा और बड़ा ही एक्साइटमेंट था, मैंने 3 पन्ने की कविता लिख डाली उस एक्साइटमेंट में, ठीक है। और वो क्या है, ये वो मतलब होता है ना कि हम कहते हैं ईश्वर ऊपर है, दिन है, ये सब सारी बातें दिमाग में आई, रामायण का सीरियल, ये तमाम तरह की ईश्वर आकाशवाणी हो रही है, तमाम तरह। तो 3 पन्ने की मैंने कविता लिखी और उसमें लिखा भी आज के राजनीतिक स्थिति में लिखा कि नेता जो है बड़े हो जाते हैं तो अपने को बहुत ऊपर समझते हैं और नीचे वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, तमाम तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब बातों को डाल दिया। तो एक्साइटमेंट के स्टेज पे। और मेरा पहला जो एयरलाइंस था क्या था, इंडिगो एयरलाइंस। क्या था, इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। और वही इंडिगो से मेरे दिमाग में एक प्रेरणा आई और मैंने उसको अपने लेसन का हिस्सा बनाया और इसमें इंडिगो का हिस्सा बनाया। कैसे बनाया, आप नोट कर लेंगे। एक फार्मूला मैंने बनाया, टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप एविएशन method to calculate arithmetic mean in इंडिगो। अब देखो इंडिगो एयरलाइंस से मेरे दिमाग में ये विचार आया और मैंने इसको इंडिगो बना दिया, ठीक है। इंडिगो से इंडिगो बनाया। अब ये इन क्या है, इंडिविजुअल, क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। डी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो 3 तरह की सीरीज हो गई। कितने तरह की सीरीज हुई, 3 तरह की सीरीज। कितने हुई, ठीक है, 3 तरह की सीरीज हो गई। मेथड कितने हुए,
तीन मेथड्स हो गए, करेक्ट ना? कौन कौन मेथड? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो 3 into 3 और ये 9 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और आएंगे, है ना, वेटेड एवरेज वाले, तो प्लस 2 क्वेश्चन, तो 9 2 11 हो गया और अर्थमेटिक मीन खत्म। मेरे माइंड एक बार बजा दो ताली, समझ में आए? ठीक है, देखो पहली बात तो मैंने इस लेसन को कहा था कि आप आई लव दिस लेसन, ये सब ब्ला 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 मैंने बोला। ठीक है, इसके बोलने का पर्पस है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ने जाते हो ना, तो पहले उस चीज़ को आसान बनाओ। ठीक है, इसका पर्पस यही है। ठीक है, इसका पर्पस यही है। आप थ्योरी क्वेश्चन नोटबुक में लिख लोगे आप आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत बच्चों को कहाँ होती है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। और इससे मेरा फोकस यही था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं कैसे आसान बनाऊँ। ठीक है, और देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको मतलब ये थोड़ा भी डिफिकल्टी है, बस आपको 100% अटेंशन पे करना पड़ेगा और एक ही स्टेज में मैं पढ़ा पाऊँ तो। ठीक है, करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस? बोलो, ये जोर से बोलो। प्रॉमिस? वेरी गुड क्लास। चलिए, तो 3 into 3 तीन मेथड्स होंगे हमारे पास और 3 सीरीज होंगे, 3 3 9 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 क्वेश्चन कर लोगे तो 100% कॉन्फिडेंस। आइडिया अच्छा है? चलिए, इसको लिख लिया आपने? लिख लिया सब लोगों ने? तुम रेवेडियन में हो ना बेटा? नहीं हो? खास करो, जल्दी करें। चलिए, आपने लिख लिया, वेरी गुड। अब इसको हम ऊपर कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखेंगे, आपको जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ वैसे टेबल अभी बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल सीरीज यहाँ लिखेंगे, दिस सीरीज, और यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। और ठीक है, और यहाँ पर मेथड क्या लिखोगे? मेथड। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। मेथड में आपके पास क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है? शॉर्टकट लिखते जाएंगे, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा क्या है? डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों को आपने लिख लिया। ठीक है, अब मुझे जल्दी लिख लिया, कर लिया बेटा आप लोगों ने? जल्दी करें, जल्दी करें। तो आपके पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। करेक्ट है? ठीक है, आपके पास 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। बात समझ में आ रही है बेटा? सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? बातें नहीं बेटा, बातें नहीं करेंगे, सब अच्छे बच्चे बनोगे। ठीक है, सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? कैसे पता? पढ़ चुके हैं आप, बताइए। मैंने नहीं पढ़ा है, सर पढ़ाए थे। बताइए, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है? एक शब्द में कोई मुझे बताए। देखो, इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी और विद क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी तो होगी, क्लास इंटरवल। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल। इसको ऐसे लिखो, इसको लिख लें, विद फ्रीक्वेंसी
एंड क्लास इंटरवल। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आई? समझ में आ रही बेटा? बड़े पॉइंट लिखते जाओगे, नहीं छूटेगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज विद द फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने देखा होगा अपने फॉर्मूले पर देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी होगा और यहाँ पर क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी प्लस क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल होगा 0 to 5, 5 to 10, ठीक है, ये क्लास इंटरवल हुआ, करेक्ट ना? ये इंक्लूसिव सीरीज हुआ, ये एक्सक्लूसिव सीरीज हुआ, और एक्सक्लूसिव सीरीज होता तो क्या होगा? 1 to 5 और 6 to 10, ये इंक्लूसिव सीरीज होता। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हियर इज अ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी तो है ही है कंटिन्यूअस में, डिस्क्रीट में क्या है? फ्रीक्वेंसी है और वैल्यूज है, वेरिएबल है, करेक्ट ना? बोलो, बात समझ में आ रही तो जोर से बोले यस सर। वेरी गुड, आपकी आवाज़ मुझे एनर्जी देती है, ठीक है, करेक्ट ना? चलिए, हाँ चलिए, कुछ तो विशिष्ट लोग होते ही हैं, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट मेथड में अब आप अपने बुक को ओपन कर लें ताकि आपको मालूम भी हो चीज़ें कहाँ से लिखी जा रही हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। पेज नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8.39 देखो जरा, पेज नंबर ओपन करेंगे। देखिए आपके पास एक फार्मूला पूरा दिया हुआ है, देखो फार्मूला का लिस्ट है। आप इस पेज को ओपन कर लें ताकि आपको मालूम हो कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, करेक्ट ना? मिल गया सबको? अलग अलग एडिशन में अलग अलग होगा, बट ज़्यादातर बच्चे न्यू एडिशन वाले होंगे। तो 8.39, ओके। चलिए आ जाइए, ध्यान से रखेंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। पहला फॉर्मूला, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और इसमें क्या हो जाएगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। ध्यान देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा? हाँ, और आप बोलते हो ना प्लीज साइड, प्लीज तो बोल रहे हो। जैसे एक बच्चे ने बेंगलोर में था ना, तो एक बच्चे ने जो है क्या करता था, देखो रिस्पेक्ट देने का तरीका देखो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, इससे अच्छा गुड मॉर्निंग ना कहो। तो आप प्लीज़ कर रहे हो ना, तो प्लीज़ साइड में थोड़ा सा आराम से बोलो कि सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा लगना चाहिए कि अंदर से फील है, करेक्ट ना? यही चीज़ें देखो आपको इंटरव्यू सिलेक्शन दिलाती है, यही चीज़ें हैं, यही इसको मैनर कहते हैं, ठीक है ना? एटिकेट कहते हैं, एटिकेट एंड मैनर। तो ये चीज़ें, ये सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं लग रही है, इसीलिए नहीं लगती है कि आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा, तो आपको कौन अपने पास रखेगा? इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, तो आपने क्या लिखा? ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनर, कि आप कितनी बार यस सर बोल रहे हैं, तो मतलब ये भी मैनर का पार्ट है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। एम क्या है? मिड वैल्यू, देख लो एम क्या है, उसमें लिखा होगा आपके फॉर्मूले की, देखो अपने सामने फॉर्मूला को रखिए, उसमें लिखा हुआ है सारी बातें लिखी हुई है, लिखिए, यहाँ स्पेस नहीं है, उतना लिख नहीं पाएंगे। एफ फ्रीक्वेंसी है, एन टोटल है, ठीक है। यहाँ पर एन का मतलब क्या है? सिग्मा एफ। यहाँ एन का मतलब क्या है? सिग्मा एफ। यहाँ एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक्स कितने हैं, 1 2 3 4, जो भी जितने भी एक्स होंगे, ठीक है, उनकी संख्या। बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट मेथड हो गया, इतनी समझ में आई बात? तो आप क्या देखते हो, नोटिस क्या कर रहे हो कि केवल इन सब में अंतर कितना हो रहा है? एफ का अंतर, डिस्क्रीट से हुआ है, एफ आ गया यहाँ पर, एफ, ठीक है, आया, और एम किसका मतलब क्या हो? मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू का ज्ञान तो निकालना, 0 to 5, 0 + 5/2, 5 to 10, 5 + 10/2, ठीक है, ऐसे मिड वैल्यू निकालें। बात समझ में आ गई सबको? समझे तो जोर से बोलेंगे यस सर। वेरी गुड।
अब ऐसे मत करो कि लग रहा है कि ऐसे मत, ठीक है, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे मान लो x है ना, जैसे मान लो कि 1 2 3 ये x है, ठीक है, 4 5, तो इसका क्या होगा 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, ये 5, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इट्स ओके। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला है? शॉर्टकट मेथड में बोलिए बोलिए, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, करेक्ट है। x बार डिस्क्रीट में देखिए क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, करेक्ट है। एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ एम अपॉन एन, ठीक है। एन तो सेम है, जो एन यहाँ मतलब है वही एन यहाँ भी मतलब है, यही एन यहाँ भी मतलब है, करेक्ट है। अब देखो डी क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आपका, ये डी इक्वल टू एक्स माइनस आप यहाँ पर जो एज्यूम मीन लेते हो वो है, ठीक है। यहाँ डी भी वही मतलब है, एक्स माइनस जो आपने एज्यूम मीन लिया वो है, ठीक है। और यहाँ पर एम से हम डी का मतलब क्या हुआ है, एक्स माइनस आप जो एज्यूम मीन लेते हो मीन वैल्यू से लेते हो, ठीक है। यहाँ भी एक्स माइनस ए ही है, लेकिन आप कैसे किससे लेते हो, मिड वैल्यू से लेते हो, तो इसको हम ए एम कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए यहाँ भी यही है, लेकिन हम कहाँ से लेंगे, मिड वैल्यू से। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ कहाँ से लेंगे, मिड वैल्यू से लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ रही है, समझ में आ रही है बेटा, गॉट अ पॉइंट। चलिए अब हम यहाँ से, अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स बार बोलते जाएंगे आप, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी, और यहाँ एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, यहाँ भी डी लिखो, यहाँ भी डी लिखना, सॉरी यहाँ भी डी लिखना, ठीक है, एफ डी डैश इंटू सी, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी डी लिखना बेटा, ठीक है, यहाँ भी डी लिखना, ठीक है। अब देखो ये डी का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझ में आएगा। डी डैश होता है डी बाई सी इंटू डी बाई सी, ठीक है, डी बाई सी, डी डैश का मतलब क्या हुआ, डी बाई सी, और सी क्या है, सी है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ पूरे सामने से, कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो डी को जब डिवाइड करे तो डेसिमल में ना, ठीक है। डी को जब डिवाइड करे एक ऐसा नंबर जो डी का कुछ भी वैल्यू हो उससे डिवाइड करे तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल में आने की संभावना है तो सी की वैल्यू 1 मान लो। मेरी बात समझ में आई बात, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को आसान बनाना है, ठीक है। मेरी बात दोबारा बोल रहा हूँ, आपस में बच्चे बात कर रहे हो, आपका समझ में नहीं आएगा। यहाँ खड़े होने वाले को मेहनत लगती है बेटा। डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, डी क्या है डेविएशन और सी क्या है कॉमन फैक्टर, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, जो डिवाइड भी कर दे और डेसिमल में वैल्यू को ना लाए। जैसे मान लो कि आप एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि आप डी डैश निकाल रहे हो और डी की वैल्यू कितनी है, मान लो 10 है, तो 10 से डिवाइड करोगे 2 तो आएगा 5, तो ये कॉमन फैक्टर ये अच्छा है, C इक्वल टू 2 इज गुड, ठीक है।
लेकिन अगर 10 को 3 से डिवाइड करना पड़े तो ये सजेस्टेबल नहीं है। बड़े पॉइंट समझ में आई बात? क्योंकि ये क्या होगा 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, करेक्ट ना? तो डेसिमल में आएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? समझ में आई बात? जल्दी कर ले, नोट कर ले। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया, मैंने एक फार्मूला बताया आपको कि जो कि बहुत आसान है इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए। तो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है? टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिविजन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इन इंडिगो सीरीज। I फॉर इंडिविजुअल, D फॉर डिस्क्रीट एंड C फॉर कंटिन्यूअस, ठीक है। जब हम A लेते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में आपको A आया, यहाँ भी A आया, ठीक है। स्टेप डिविजन मेथड में A एज्यूम्ड मीन दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो हम एज्यूम कर लें ये मीन होगा, और एक है एक्चुअल मीन। तो क्वेश्चन में अगर आ गया एक्चुअल मीन मेथड तो हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम एक्चुअल मीन लेंगे। तो एक्चुअल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसका ध्यान रखिए आप। समझ में आ रही बात? इसमें एक्चुअल मीन मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड है। मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड में बताया है, और अगर क्वेश्चन में एक्चुअल मीन मेथड आ गया तो आप एक्चुअल मीन निकालेंगे, और तब हम क्वेश्चन बनाते समय इस पर हम फोकस करेंगे। हाँ हाँ, यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। अटेंशन पे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हम आपके क्लास में कितने कंजूस हैं जो आपकी प्रशंसा में कितनी कम तालियां बजाए, कितने कंजूस हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।